वाल कर दी और माने स्वयं ये चीज अपने मुंह को नाखिया अपने मुख चू माने ये जी व्याख्या की थी कि अगर संसार च कोई बड़ा मुश्किल काम आई आ और लगे है कि काम जीवन चोने वाला नहीं तो मेरे शरण चाहिए आओ मेरी भक्ति करो। जिन्हें भी कठिन काम किए हुआ है चट माँ का निवारण कर दी। बड़ी दयालु है माँ बंधु। तो सारे जानते हो ना कि माँ अखने के लगे वो जिसे मिलने लगी बंदे अस माँ खनिया ते एक दो साल ले सरा ओठ जेड़े ना एक दो ओठ कर जुड़े अंदे ये माँ का प्रेम है माँ का वात्सल्य है। बड़ी दयालु है माँ बंधु। सर्दी के मौसम विच जब बच्चा अपना रिश्ता गिला करता है तो मां कर देगी मां अपने उस बच्चे की चुकी है सुखी जगह स्वाइट दी ते मां पे गिली जगह सही दी। मां ये नहीं आखदी कि उन मेरा बच्चा गिली जगह है तो गिली के रवे नहीं मां अपना बच्चा चुक दी ते सुखी जगह स्वांदी है और अपने मां गिली जगह सही दी। और अगर बच्चा फिर भी बिस्तर गिला करेगा ना ते मां चट बच्चे की चुकी अपनी साथी पर सोई लंदी ते मां गिली जगह सही दी। बंधुओं ऐसा मां का रूप ऐसा मां का प्रेम। और तुम जानते हो ना कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सारे को पहले मां आखदा क्यों वो बच्चा जरा मां आखदा उससे कौन सिखाया कि तू पहले मां बोले अजे बहुत जैसी कोई गल का निक्का जिहा बच्चा है ना समझ है लेकिन पहली बारी बोलिया ते मां बोलिया असं तो बड़े बड़े ये भी मां नहीं बोल सकते अस मां के नाम में संकोच करने ना लेकिन वो नादान बच्चा जिसे कोई गल का पता नहीं पर पहली बारी अज मां मां के बोलिया। तो जानते हो ना सारी मातृभाषा जी जिसे अस मतलब तंग आखने ये मातृभाषा साड़ी जी ऐसी मातृभाषा की आखदे पितृभाषा की नहीं आखदे क्योंकि मां ने बोलना सिखाया मां ने बच्चे की चलना सिखाया मां ने हर क्रिया खिलाइए बच्चे को बड़ा किया ते बच्चा जो बोलदा ते मां करिए बोलदा। और सारे जीवन में मां का बड़ा बड़ा रोल है बंधुओं। और जो बच्चा मां मां आखदा ना ते मां का मन गदगद हो जांदा ए जरा मां शब्द है ना सुनते गए मन से ऐसा आनंद उत्पन्न हो जाता इन्हें लगता कि पता नहीं किस स्वर्ग में जाइए बैठी है मां का प्रेम ऐसा है। और तुस इस चीज की भी जानते हो ना कि अगर अस मां की उपमा देनी हो ना ते कोई भी गल चले हुआ गल बिच मां की गल दी जीवन च कोई दुख आई ना ते चट मां चेता आंदी। अगर तुस कोई बेइये उठो ना तब आए माई आखने ना ये मां की जाना दी बार बार निक्की निक्की गल विच मां है बंधुओं। अर्थ केवल आखने रहे है पिता का सहयोग कट नहीं पिता दे कारण गए अज संसार विच पर मां का जरा रोल है ना उसी बड़ी उपाधि बड़ी संज्ञा दी गई। मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। सारे को पहले मां का गुणगान हुंदा मां की चिट्टा किया जाता ते अज सारे के मां के चरने में बैठे हैं मां के चरने में नतमस्तक होए आखना मां कृपा कर मां माता
दा रूप जरा है बड़ा पावन है, बड़ा आनंद देने वाला है। और मां ने आख्या कि मेरी भक्ति करनी है ना ते एक बारी निजी रोई रोई बुलाई ले। बच्चा जिंदे रोए ना ते मां कदे बच्चे दुध नहीं दिंदी। अगर मिगी पाना चाहनी हो एक बारी प्रेम दा अथरू कटी है मिगी याद कर लो। जो से भाव करना प्रेम करना मां की याद करने ना ते मां चट दौड़ी आउंदी। और ये प्रांबा आदि शक्ति मां जगदंबा है, इहदे कर कोई चीज की कमी नहीं। सारे को पहले देवते मां की सेवा की पूजा की और देवता भी मां के बगैर एक पल भी शक्ति ही अर्जित नहीं कर सकते। देवते उनके विच भी शक्ति मां के द्वारा आती है। त्यास्ते संसार के जीव सारे जीवन तो भक्ति नहीं तो फिर सारा जीवन बेकार है बंधुओं। और मां ने बड़ा सुंदर तरीके के नाखेला कि हर व्यक्ति के कर्म का फल मिलना और जेड़ा कर्म करके ना वो फल मिलना। अगर सारा कर्म चंगा है ते भक्ति का जरा प्रवाह ना वो सारा जीवन में बड़ा अच्छा होना। और अगर अस गलत करने कपट करने ते सारा जरा कर्म है वो खराब हो जाना। इसलिए मां की भक्ति जी है ना वो नतमस्तक होइया करनी। और मां की आखना मां तेरे चन्ने विच नतमस्तक आ मां। ए जरा यज्ञ है नवाज यज्ञ श्रीमद देवी भागवत की कथा जी है ये 9 दिन होती है और इसे नवाज यज्ञ आख्या जाता है। भागवत पुराण की कथा है वो 7 दिन होती। और अगर रामचरितमानस की कथा है वो भी 9 दिन होंगी। और श्रीमद देवी भागवत की कथा जी है वो भी 9 दिन होंगी। इसे नवाज यज्ञ आख्या गया। उन देवते मैं तुझे कल भी सुनाया है ना कि साढ़े 33 कोटि देवी देवताओं विच पंचदेव ऐसे ने जिनकी पूजा रोज करनी चाहिए। और 4 देवते की पूजा करने लिए मंदिर जाना पड़ता। पर 5वें जिहड़े देवता ना वो रोज सरकार आंदे दीदार देने लई। कल सुना है ना ते उन सच बोलियो कौन कौन सूर्य नारायण के रख दिंदा झूठ नहीं बोलना सच बोलना। दरबार में झूठ नहीं बोलना एक दूसरे की ख्यात खड़ा नहीं करना। क्योंकि सारी आज की परमात्मा चलने में लगा दी सूर्य नारायण की जरूर चल देना जरूर अर्घ देना बंधुओं। सारे कई दुखों का निवारण होंदा। सारे देवते की पूजा करने लिए खुदा खुदा जन्ने पर एक देव ऐसे सारे घर आंदे उनका स्वागत करना और उहदे चरणे विच जल अर्पण करिए नमस्कार करना और सुख शांति की कामना करनी। सूर्य नारायण चट देने वाले बंधुओं। साढ़े अंत्य कली विच 4 वस्तु हैं। वो 4 वस्तु की अगर अस सत्संग विच बैठे रहा कथा विच बैठे रहना ते कथा सुनने का आनंद तां गै आना जे सारा मन बुद्धि चित्त साढ़े करना हो। तुम बैठे रहो अगर कथा विच मन नहीं लग्या तो क्या आनंद आने वाला है। आनंद तां आना जे सारा मन भी था हो सारा चित्त भी था हो था मन लगना ना। आखिर कि सारे अंत्य करने में 4 चीजा ना मन बुद्धि चित्त और चौथी एक और चीज है उसका नाम है अभिमान। अभिमान की अपने घर छोड़ आना क्योंकि अभिमान जिहड़ा ना ये कभी भी परमात्मा के नाम विच बोल नहीं दिंदा। अभिमान इं बजदा जिवें बोले बाबा का डबरू बजदा ना इं बजदा बंधु। तो सारे जानते हो ना कि रावण कितना बलवान है लेकिन किस कारण मरिया अपने अभिमान के कारण मरिया।
सक्का भरा समझांदा रहा पर गल समझ नहीं आती। अभिमान है ना, ते अभिमान के कारण अपना खत्म कर लिया। और कंस जैसा बलवान व्यक्ति क्या उसी को मार सकता, वो भी केवल अपने अभिमान के कारण मरिया। अभिमान इंसान के जीवन च लांदा है ना तो इंसान का पतन होंदा और वो फिर बंदा कहाँ जाना जो नहीं होंदा। अपने जीवन च केवल दया भावना रखनी, अभिमान नहीं करना। अभिमान करना सारा जीवन नष्ट होंदा। अगर अस परोपकार करगे ना ते ओ कर्म जरा सारा है सारे अगे बड़ा सुंदर बनी आना। पर अगर अभिमान ये चल गए कोई दी कदर नहीं करगी ते ओ जीवन च जरा कंडे जरा खाला है ना साढ़े के पैरों की चुभने। कथा बिच बोला इन्हें तीन चीजा ध्यान रखना। सारा मन भी होना चाहिए, सारी बुद्धि भी होनी चाहिए, सारा चित्त भी होना चाहिए, फिर कथा सुनने का आनंद आता बंधुओं। और जो अभिमान है ना, अभिमान की कार छोड़ी आना। अभिमान जीवन च कदे भी अगे नहीं बदल नहीं। और मां जगदम्बा आदि शक्ति जी अपने प्रेम कन्या सारी जगत की उजागर करा दी। उस मां दी कथा की प्रेम पूर्वक सुन के ना ते हर गल समझ आई यानी कि मां का स्वरूप कैसा है, मां का कार्य की है, मां करदी की है, सब समझ आया ना। पर समझ तो आना जे सारे मन विच वो प्यास जगग ना कहाँ समझानी। तो सारे जानते हो ना कि जिस टाइम हनुमान जी राम जी को गए सीता मैया की खोज ली है और राम जी ने आख्या हनुमान जी इस टाइम बिल्कुल कोई ऐसी वस्तु नहीं जी मैं तुम्हें दिया पेट करा। लेकिन जब हनुमान जी मां जानकी को गए ते मां जानकी ने कितने वरदान देवड़े। राम जी आखर कि मेरे को कोई ऐसी वस्तु नहीं जी मैं तुम्हें पेट करा तो छठी बड़ी सूचना लिया है, मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की गल है, पर मेरे को कोई ऐसी चीज नहीं जाने करना मैं तेरा सम्मान करा। और कैद विच नहीं है भी मेरी मां जानकी ने कितने सारे वर देड़े। आज हनुमान जी राम जी के चरण विच नतमस्तक हुई है, आखने लगे प्रभु एक गल आखी है प्रभु मैं किससे निंदा नहीं करो, मेरे इधे विच मेरा वास है और तुंदे चरनी विच मेरी जगह प्रभु मुझे कोई चीज चाहिए केवल तुंदे चरनी दी भक्ति चाहिए है, अपने चरनी विच रखो, मुझे कोई चीज की लालसा नहीं। ते चट प्रभु राम जी ने हनुमान जी के गले के नाल लाई लिया कि तू मुझे अपने भरत को भी प्यारा है, तू लखन को भी प्यारा है। आज हे हनुमान जी तुम बड़ा बड़ा काम करी आए हो। एक ये बंधु ये भक्ति है, ये भक्ति भी प्रकाशता है। कल तो सुना ना नारद जी ने जन्मे जी की आख्या कि हे जन्मे जी तेरी को शक्ति भी है, पावर भी है और तू सक्षम भी है, कर सकना है, पर तेरे पितर पटकारे तू उनके लिए मुक्ति लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। ते जन्मे जी ने आख्या कि नारद जी डॉक्टर वो चंगा जिला केवल बीमारी नहीं सुना उसकी दवाई भी करे, उन्हें ये सुनाओ कि मैं क्या करना चाहिए। तो जन्मे जी ने जरनी गल आखी तो नारद जी आख लगे जन्मे जी तेरे पितर पटका दे तो उनके लिए देवी भागवत प्रारंभ करूं। जन्मे जी आख लगे
नारद जी तुम्हें आख्या में मनी लिया, पर क्या कोई प्रमाण है कि कुहा की फल मिले हुए? और नारद जी जानिए कि ये मन में शंका है, और शंका में कितना काम कदे भी सफल नहीं होता। तो नारद जी ने की किया, नारद जी महात्मा सुना लगी थी। कल पहला महात्मा सुना ना सत्यजीत वाला कि सूर्य भगवान जी ने सत्यजीत की मनी दी कि पर चैन मनी गले च पाई है शिकार नहीं जाता, उत्थे ओदी मृत्यु होंदी और परमात्मा का लांछन लगेगा कि मेरे प्रभु अपने ऊपर लगेगा लांछन लोन दे। आज नारद जी जन्मे जी की दुआ महात्मा सुनाने लगी थे। क्या आख लगे सुनो जन्मे जी, एक श्रादेव नाम का ब्राह्मण हाँ, और उहदे घर कोई संतान नहीं। उस ब्राह्मण ने क्या किया, पंडित जी बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कर लगी थे। पुत्र की कामना की थी कि मेरे घर पुत्र होना चाहिए। जगोर लगी पिया उन श्रद्धा की पता चलिया, श्रादेव की पत्नी और नाम श्रद्धा। श्रद्धा पता चलिया कि मेरे पति देव पुत्र की कामना लिए यज्ञ करा देने। उन श्रद्धा ब्राह्मण को लाई, पंडित जी की आख्या कि पंडित जी पुत्र नहीं मेरी पुत्री चाहिए है, तो पुत्री नहीं यज्ञ करो। उन्हें पंडित भी किता माना मान रखी है, जब करना आरंभ कर लिया। यज्ञ होया और थोड़े समय बाद श्रद्धा का कार्य बेटी हुई। जिले बेटी हुई कन्या का जन्म हुआ, श्रादेव की पता चलिया। जब श्रादेव की पता चलिया कि मेरा घर कन्या हुई है, श्रादेव ब्राह्मण को पूछे, पंडित जी की आख्या कि महाराज ये मेरा पुत्र यज्ञ मैं पुत्र की कामना नहीं यज्ञ किया, तभी ये सुनाओ मेरे घर कन्या की जरी। उन पंडित जी ने सारी गल सुनाई कि महाराज तुझी पत्नी रखने पर तुझी पत्नी ने कामना की कि मेरे घर कन्या होनी चाहिए। श्रादेव आख लगे को आगे भी बार पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे घर कन्या हुई है। अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरुदेव ही आखे है, गुरुदेव मैं पुत्र की कामना नहीं यज्ञ किया, मेरे घर पुत्री हुई है। गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि ये पुत्री जड़ी है ना पुत्र बनिया। गुरुदेव ने बड़ा समझाया कि श्रादेव कोई गल नहीं, एक कन्या जड़ी है ना इस कन्या के रहने दे, एक जगह कर लगे। श्रादेव आख लगा नहीं गुरुदेव अगर तू सच्चे के मारे भक्ति करते हो ना तो इस कन्या की पुत्र बनाई दसो। वशिष्ठ जी ने मां का ध्यान किया, अतच जल लिया और मंत्र का आह्वान किया और मां के प्रार्थना की, मां अगर मैं सच्चे मना करना है तो थोड़ी भी भक्ति की ना मां, आज मेरी भक्ति का मान रखो और इस कन्या की पुत्र बना लो। और जिला श्राद्ध की कन्या ही ना ओ पुत्र बनी और जिस टाइम वो पुत्र रूप च पंडित हुई ना रखिया सुधमन।
सुमन बल्ले बल्ले बड्डान लगी पिया। जिला बड्डान लगी पिया तो एक दिन क्या एक दिन सुदमन अपने पिता की आंख लगा कि पिताजी मैं शिकार खेलने जाना है, मेरी आज्ञा दियो, मैं अपने साथी के लिए शिकार खेलना है। इधर सदादेव ने आज्ञा दे दी। सुदमन ने क्या किया, अपने साथी की तैयारी किया, घोड़े पर सवार हुए ते चली पे शिकार करने। उन शिकार करने लिए जिस टाइम सुदमन और साथी गए वो कितने पुजे होंगे जरी धरती की मेरे बोले बाबा ने किलित किते ना उत्थे पुजी है। और जिस टाइम सारे थे पुजे ना तो फिर स्त्री रूप चाहिए, घोड़े घोड़िया बनिए, सारे जिले सारे लड़के हैं वो सारे स्त्री रूप चाहिए। जिले सारे स्त्री बनी है उन शर्म आने लगी, संकोच आई कि क्यों अस शिकार कर लाए थे, लेकिन अस कितने स्त्री रूप से परिवर्तित हुई है। दुखियों लगे कि मेरा बच्चा खुद का शिकार खेलने गया वापस नहीं आ रहा। फिर गुरुदेव की याद किया, गुरुदेव आए और गुरुदेव जो आए ना तो सदादेव आख लगे गुरुदेव जरा ध्यान लगे देखो कि मेरा जो बालक है, मेरा जो बेटा है वो बड़े देर का शिकार खेलन गया लेकिन वापस नहीं आया। गुरुदेव ने ध्यान लगे देखिया, गुरुदेव सुना लगे कि सदादेव ने पहले भी मना किया, परमात्मा ने जो भी दिता ना उस स्वीकार करना चाहिए, पर तू आखे नहीं मेरी बेटी की बेटा बनाओ। लेकिन आज तेरे पुत्र को एक अपराध हो गया, बोले बाबा ने क्षेत्र चलिए और सारे जिन्ने भी और साथी ना घोड़े पर सवार हुए और वो सारे स्त्री रूप हुई है, घोड़े घोड़िया बनिए थे और जिन्हें बालक है वो स्त्री बनिए थे। सराज रख लगे प्रभु ये किन्ने सकता है, अचंभित हुई है। गुरु वशिष्ठ जी आख लगे अगर लड़की लड़का बन सकता ना तो फिर लड़का लड़की भी बन सकता। उन्हें सरादेव गुरुदेव की पूछा है, गुरुदेव लेकिन सुनाओ ये किन्ने संभव है। गुरुदेव सुना लगे कि सुनो सरादेव, एक बारी क्या कि एक बारी मेरे बोले बाबा और माँ भवानी बैठे रहे गलबात कर रहे और अस्सी मजाक चल रहा। इन्हें क्या कि संत आई है अलख जगाई जिला संत अलख जगाई ते अज संत दी अलख सुनिए माँ भवानी शर्मिंदा ही है और माँ भोले बाबा का रुष्ट ही ना। माँ आख लगिया कि तुमने कोई बोने की व्यवस्था नहीं, कोई रोने की व्यवस्था नहीं, जिन्ना चिर तुस महल नहीं बनाया ना इन्ने चिर में तुंदे कन्नै नहीं रोना। बोले बाबा आख लगे कि भवानी ए मां एक बार पहले भी मैं महल बना चुकी हूं और तू जाने नहीं ना और महल भी जरा खोल लिया। एक बार महल बनाया है, मैं बार बार महल नहीं बनाना।
आखने लगी अगर महल नहीं बनाना ना, रोने की व्यवस्था नहीं ना, तो फिर मैं भी तुमने कन्ना नहीं रोना। माँ भवानी रुष्ट हुई है, उन्हें रुष्ट हुई माँ भवानी चली ना। थोड़ा समय आगे बढ़ता रहा। एक दिन बोले बाबा ध्यान कर लगे कि अगर इन्हें गया और उसने मनाने से काम खराब हुई ना, क्यों नहीं कोई रास्ता अपनाया जा, जैसे कि ना माँ भवानी भी संतुष्ट हुई और ये उसका काम है ये भी खत्म हुई। उन बोले बाबा ने क्या किया, माँ भवानी की आंख लगी भवानी पहले भी मैं महल बनाया ना, एक बारी बोले बाबा ने बड़ा सुंदर महल बनाया, उस महल की बनाई जो तैयार किया ना, ते बड़ा सोना सारा सुनहरा महल स्वर्ण महल बनाया। जो महल बने तैयार हुआ ते महल भी गृह प्रवेश रही, उस टाइम रावण की बुलाया। जिस टाइम गृह प्रवेश लिए बुलाया तो तू सारे जानते हो ना कि रावण बोले बाबा का बड़ा भक्त है, अंधभक्ति करता। बड़ा सुंदर गृह प्रवेश होया, जिले सारा कार्य संपन्न होया ते उन बोले बाबा रावण के आखे लगे रावण बैठो तो ही दक्षिणा देने समय आई। बोले बाबा आखे लगे नहीं प्रभु मैं तो भक्त मेरी कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। प्रभु आखे लगे अगर दक्षिणा नहीं देती तो मेरा काम पूरा नहीं होना, क्योंकि अरे काम अगर उसको धर्म में काम करने ना तो दक्षिणा बहुत जरूरी है बंधु। दक्षिणा के बिना सारा काम जो है ना वो पूरा नहीं होता, वो फल नहीं मिलता। बोले बाबा आखे लगे नहीं रावण दक्षिणा लेने पौनी, आज तुझ मेरे कार्य मेरे पुरोहित बने आए थे, आज ते दक्षिणा लेने पौनी, सुनाओ क्या दक्षिणा चाहिए। बोले बाबा आखे लगे प्रभु मैं लेना तो नहीं चाहता हाँ, पर अगर फिर भी तुझ देना चाहते हो ना चुप। रावण चुप ही। बोले बाबा आख लगे कोई गल नहीं रावण बोलो क्या चाहिए। रावण फिर आ प्रभु मैं लेना तो नहीं चाहता, पर अगर फिर भी तुझ देना चाहते थे। उन्हें प्रभु आख लगे तेगा कर दोगे हो कि सके बोल गयो। रावण आख लगा प्रभु अगर देने का चाहने हो तो महल का मुझे दे दो। जिन्हें लीला लाखी ते प्रभु ने आखे तथास्तु ठीक है, अगर महल लेना चाहनी हो तो महल प्रभु ने रावण गिरता और माँ भवानी जी आख्या कि चलो उन्हें महल पे साड़ा है नहीं। और आज माँ भवानी प्रभु की आख दे कि महल बनाओ कोई रोना ठिकाना बनाओ, ते बोले बाबा आख लगे भवानी पहले बड़ा सुंदर महल बनाया हाँ, और तुम जानते हो ना कि बड़ा सुंदर महल सोने का महल हाँ। और आज बोले बाबा आख दे भवानी उनमें कोई महल नहीं बनाना, एक बारी महल बनाया हाँ और रावण ले गया उनमें कोई महल नहीं बनाना, मारुष तो ही ना। उन्हें भगवान जी ने पिछड़ा कोई रास्ता कर दिया। भगवान जी आकर लगे जिथे सारी बोलने की व्यवस्था है ना मैंने करना उस जगह की किलित करी ना, जरा कोई उस जगह का उल्लंघन करेगा उसे पार करेगा और स्त्री रूप ही आगे। और स्त्री की भी स्त्री को कोई ना तो शर्म होती है तो ना कर संकोच, जा इस लकीर की पार करेगा और स्त्री रूप ही आगे। आज गल समझा सारी समझाए माता। आज गुरु वशिष्ठ जी सारी सुना दे कि तुमने पुत्र को अपराध हुआ, वो बोले बाबा ने किले क्षेत्र से चली गई वो सारी स्त्री बनी, क्योंकि उस जगह की बोले बाबा ने किले ला कि जरा कोई इसे पार करेगा वो स्त्री बनी आएगा। बोले बाबा उस किले क्षेत्र जाइए तेरे आजा पुत्र हाँ और स्त्री बनी गया। श्राद्ध बाकले गुरुदेव
जो तो पहले इतनी कृपा की थी, फिर कृपा करो, फिर मुझे सुनाओ कि मेरा ये पुत्र है, फिर किला पुत्र बना है, उन स्त्री रूप की त्यागी है, इसे पुत्र बनाओ। गुरु वशिष्ठ जाके लगे सहदेव, मैं एक बार नहीं कर सकता, मैं कर चुकिया, उन बार बार ये मेरे हाथ से नहीं। अगर मेरे प्रभु चाहन तो संभव हो सकता, जुंदे क्षेत्र में जो घेरा है ना, उनकी क्या उपासना करो, चलो उनका का ध्यान करचे, उनकी स्तुति करचे। ते दीक्षा बोले बाबा की कर दे, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा भोले शंकर जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। सियाने कहते मां दे जगारे सारे लाते, पर प्यो का कोई नहीं लाता। सच्चे दरबार की, प्यो ने कोई मां थोड़ी मुट्टे दे होंदे। सच्चे दरबार की, जे मां पकाइए खिलाती है तो प्यो कमाइए भी लिया। सच्चे दरबार की, इसे करके प्यो का जयकारा भी जोर दे नाल लाना चाहिए। जयकारा भोले शंकर जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो आओ भोले शंकर जी के चरणों के हाजरी भरिए। सच्चे दरबार की, ओ मेरे बोले दा डमरू किथे बजेया, मेरे बोले दा डमरू किथे बजेया, बोले दा डमरू किथे बजेया, मेरे बोले दा डमरू किथे बजेया। लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजेया, लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजेया, मेरे बोले दा डमरू किथे बजेया, मेरे भोले दा डमरू किथे बजेया। लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजेया, लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजेया। मंगल
बजिया अमरनाथ जिथे शिव गौरा का वास डमरू बजिया अमरनाथ जिथे शिव गौरा का वास बजिया अमरनाथ जिथे शिव गौरा का वास डमरू बजिया अमरनाथ जिथे शिव गौरा का वास ओते ओते बजिया मेरे बोले मेरे बोले मेरे भोले का डमरू जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया बोले लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया डमरू बजिया मार तलाई जिथे शिवा ने गौरा ब्याई डमरू बजिया मान सराई जिथे शिवा ने गौरा ब्याई डमरू बजिया मार तलाई जिथे शिवा ने गौरा ब्याई डमरू बजिया मान सराई जिथे शिव गौरा ने ब्याई डमरू बजिया मार तलाई जिथे शिवा ने गौरा ब्याई डमरू बजिया मान सलाई जिथे शिवा ने गौरा ब्याई ओते ओते बजिया मेरे बोले मेरे शंकर मेरे बोले डमरू जिथे बजिया मेरे भोले का डमरू जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया मेरे बोले डमरू जिथे बजिया मेरे भोले का डमरू जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया लहरा लहरा हो गया जिथे जिथे बजिया जयकारा भोले शंकर जी दा सच्चे दरबार की जय 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 तेरा वाली माँ जय जय जोता वाली माँ जय जय मेरा वाली माँ रामबा आदिशक्ति माँ जगदम्बा उन श्रादेव और गुरु वशिष्ठ जी ने मां दी बोले बाबा दी आराधना की बोले बाबा समाधि विच लीनी बोले बाबा ने समाधि खोली अखा फड़ो दिखिया सामने कौन खड़ोते रहा गुरु वशिष्ठ जी और श्रादेव जी जिन्हें ये बोले बाबा ने वशिष्ठ वाल लिखिया ते वशिष्ठ जी आख लगे कि प्रभु ये श्रादेव मेरा जजमान है लेकिन एरे पुत्र को अपराध हुई तुमने जिले क्षेत्र से चली रहा और स्त्री रूप हुई रहा प्रभु कृपा करो इंदे पुत्र की फिर पुत्र बनाई हो बोले बाबा ने ध्यान नहीं दिखिया बोले बाबा ने आख्या कि एक महाए स्त्री रूप रोग एक महाए पुरुष बनी आ गए चट समाधि लाई ली उन्हें सुध मनो कदे स्त्री बनी अंदा कदे पुरुष बनी अंदा दिल स्त्री रूप चाहता ना जासे अंदर सपाई उड़दे जा कुदे बाहर भी जुड़दे और जिल्लै पुरुष रूप चाहता ते फिर थोड़ा राज्य दा कारोबार सांभदा उस राजेव जी बड़े दुखी होइए की हो जे कदे स्त्री बनी अंदा कदे पुरुष बनी अंदा दुखी होइए फिर प्रभु अपने गुरुदेव की याद किया कि गुरुदेव ये रोज ज्यादा
नाटक समाप्त करो। कदे स्त्री बनेंदा कदे पुरुष बनेंदा ते बड़ा कष्ट हुंदा। एक बारी क्या होया, एक बारी भगवान देखो नारद जी गए। नारद जी भगवान की आखन लगे, हे प्रभु कल युग के लोग जिहड़े ने उनके जीवन च बड़े कष्ट आने, उनके कष्ट का निवारण करने लिए कोई अन्न कड्डो, कोई रास्ता कड्डो। प्रभु आखने लगे, नारद जी चिंता नहीं करो, प्रभु ने सारे बुला पहले अपने रूप की बुलाया, रूप की बुलाया, रूप की आखिर रूप तेरा कम किया कि तुगी कल युग जाना पौना और दिखना कि कल युग के लोग जो कल युग के प्राणी ने जो दुखी हो ना उन्हें के दुख चो निकलने का रास्ता दसना। रूप आखने लगा, प्रभु रूप तो तुमने करने जो तुस नहीं वो तो रूप केड़ा। रूप आखने लगा, प्रभु मैं नहीं जाना, तुमने बगैर ते मेरी खुद भी कोई वैल्यू नहीं, मैं नहीं जाना। रूप ने ना करी दी। फिर प्रभु ने अपनी लीला की बुलाया, लीला हाथ जोड़े खड़ी और प्रभु आखने लगे, लीला तु मेरा एक काम करना पौना। संसार से कल युग के लोग जो बड़े दुखी होने ते उन्हें दुख चो निकलने का तरीका दसना, उन्हें दुख चो बचाना। लीला आखने लगी, प्रभु लीला तुझा ना दे, जो तो तुस नहीं वो तो लीला कह दी। लीला ने भी इनकार कर दिया। प्रभु ने क्या किया, अपने धाम की बुलाया, 4 धाम ना अपने धाम की बुलाया, धाम भी हाथ जोड़े खड़ा हुआ। प्रभु आख लगे, हे धाम तू कल युग विच जाइए, कल युग के लोके की दुख चो निकलने का रास्ता दसना है, कल युग चो निकलने का तरीका दसना है। उन दाम ने भी इनकार कर दिया, ना कर दी। दाम आखने लगा, प्रभु दाम की वैल्यू भी तुमने करने गए, जिसे तुस नहीं उसे दाम कह रहा। प्रभु मैं नहीं जाना, ना कर दी। उन सामने तुलसी से जुड़े खड़ोती थी। तुलसी आगे लगे, प्रभु उस नाम की बुलाओ। प्रभु ने नाम की बुलाया और एक नाम की पहले के वचनबद्ध किया कि नाम मैं जो आखूं ना उसे करना पौना। नाम मत जो खड़ाई आख लगा, प्रभु तो मैं आख्या मैं वचनबद्ध हुई आगे दो प्रभु, मैं लिखी आज्ञा है। प्रभु आगे लगे, नाम कल युग के प्राणी जिला बड़े दुखी होंगे ना ते उन्हें की दुख चो निकलने का रास्ता दसना। नाम आखेगा, प्रभु मैं जाने की तैयार हाँ, पर एक वचन तुम्हें भी देना पड़ा। प्रभु आख लगे, नाम बोल सी मेरे को तेरा वचन चाहिए। नाम आख लगा, प्रभु जितो जितो तुमने नाम दा संकीर्तन होगा, जितो जितो तुम नाम जाप होगा तो जितो जरूर आने पौना। प्रभु ने तथास्तु आखिड़िया। प्रभु आख लगे, नाम जा तू मेरे नाम दा प्रचार कर, मेरे नाम का गुणगान कर, जितो जितो मेरा नाम संकीर्तन होगा उते उते मैं जरूर आऊंगा। ते आज भी जिथा परमात्मा की कृपा है, प्रभु का संकीर्तन प्रभु की कथा होती है ना, प्रभु जरूर आइए कथा विच विराजमान होंगे। लेकिन तुम जानते हो
कथा सारे को पहला से बता कौन है, कौन आता हूँ तो कथा सुनते बड़े बारी पता है सारे को पहले कथा सुन कौन आंदा, हनुमान जी। जय माता दी। क्योंकि सारे को पहले श्रोता जी ना हनुमान जी ना, और हनुमान जी कथा सुनते किन्ने, हनुमान जी अपने गोडे पुठे मारी लेंदे और अपने हथे अंजलि बनाई लेंदे, अंजलि बनाई है ना वो बैठे होंगे बड़े प्रेम कना कथा सुनते और उनकी अखी भी जर जर करिए अथरू बगदे और उन्हें अथरू भी पीते जाते, नहीं भुख लगती नहीं प्यास लगती और उनके प्रेम बिच प्रभु की कथा सुनते सुनते कथा बिच के मस्त हो जाते, इन्हें प्रेम करना इन्हें भाव करना प्रभु की कथा को श्रवण करते। हनुमान जी ऐसे श्रोता न बंधु उन्हें नाम ने प्रभु ने वचन का मान रखिया और प्रभु ने भी वचन दिता कि जिथे जिथे मेरा नाम आता गुणगान होगा उथे उथे मैं जरूर आऊं। और इधर तो जानते हो कर्दम ऋषि होए और कर्दम ऋषि ने 10,000 साल तप किया, 10,000 साल तप किया ते जो तप पूरा आया बल लैने का समय आया ते बच के मंगिया, जब बल लैने का समय आया ते की मंगिया कि मिगी सुंदर मनोरमा पत्नी चाहिए। कैसी पत्नी जी मेरे मन च रमन करे और मिगी परमात्मा का नहीं जोड़ा है, मिगी पत्नी चाहिए मन च रमन करने वाली। अगर 10,000 साल तप कही प्रभु आखते मिगी मंगी लेंदा ते मैं तेरे घर आई जंदा, पर अस की करने बड़ी भक्ति करने पर जोले परमात्मा को किसी मंगने का समय आंदा ना ते संसार दी वस्तु मंगने ओले परमात्मा नहीं चेतांदे, ओले केवल संसार दी चीजां चेतांदे हो। प्रभु आखते अगर मिगी के मंगी लेना हुंदा ते मैं तेरे कोल आई जंदा। और इधर सरादेव और वशिष्ठ जी ने शंकर जी की स्तुति की और शंकर जी ने आख्या एक मां है जरा स्त्री रोग एक मारे पुत्र रोग। और सरादेव फिर दुखी हुई है, फिर आख लगे गुरुदेव कोई कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरे दुख का निवारण हो। रोज का चमेला रोज का ड्रामा बंद करो। उन सरादेव आख लगे कि प्रभु मेरे पर कृपा करो। और गुरु वशिष्ठ जी आख लगे जो सारे दरवाजे बंद हो जाते ना क्या दरवाजा खुलता, वो दरवाजा मेरी मां जगदम्बा का है, सारे प्रयास करे दिखी ले लेकिन मां ऐसी चीज है मां अपने बच्चे का दुख जरा ना वो दिखी नहीं सकती। तो चलो उन मां की स्तुति कर लेनी है। मां की आखने मां सरादेव पर कृपा करो, मां ये सरादेव तुंदा बच्चा है इन्हें को इन्हें पुत्र बड़ा अपराध होगा, उस अपराध की क्षमा करो मां और अपने बच्चे पर कृपा करो। आओ मां की याद करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे मई मेरी सजना जो तुम्हारी माता तेरी सदा ही जय। शेरा बाली नु पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए।
शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए बोल चुनिए नी मुँह बोल चुनिए बोल चुनिए नी मुँह बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए दुनिया जादू किता तू तेरा वाली पे दुनिया जादू किता तेरा वाली पे सानू भी सिखा दे जेड़ा किता मेरा वाली पे सानू भी सिखा दे जेड़ा किता मेरा वाली पे सानू भी सिखा दे जेड़ा किता मेरा वाली पे सानू भी सिखा दे जेड़ा किता मेरा वाली पे अते मैं खुश आंदी अते मैं खुश आंदी अते मैं खुश आंदी तेरा वाली माई मुँह कुछ बोल चुनिए तेरे खुशी हुंदी तेरा वाली माई मुँह कुछ बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए पले पले याद मन कर दे पले पले याद मन कर दे दिन रात दुनिया की चौकियां दिखा दे दिन रात दुनिया की चौकियां दिखा दे साडी याद क्यों मैया ने बुलाई मुँह कुछ बोल चुनिए शेरा वाली रूह पसंद की में आई मुँह कुछ बोल चुनिए महामारी न शिकारे दस की विचारे जुदी बना पैरा दी मैं दस की विचारे चरना के रखे महामारी बोल चुनिए
शेरा वाली को पसंद किने आई मुँह कुछ बोल सुनिए कुछ बोल सुनिए शेरा वाली को पसंद किने आई मुँह कुछ बोल सुनिए बोल सुनिए नी मुँह बोल सुनिए बोल सुनिए नी मुँह बोल सुनिए शेरा वाली को पसंद की मैं आई मुँह कुछ बोल चुनी सचमुच माँ की चुनरी भाग्यशाली है चुनरी बगैर माँ का श्रृंगार अधूरा बंधुओं हर चीज अपनी महानता उस चुन्नी ताकि भी बार बार आते माँ जिन्नी वाली भी मैं संसार चाहूं तुंदा का श्रृंगार करने लगी मैं चुन्नी बना जो मंदिर के पाव आंदा ना तो चट मास निकाल कर लंगी एक पल्ली लांदी बंधु ओदे अगे के तैयार बैठी भी पर असल नहीं तैयारी कर सकते सारा मन नहीं बनता ये जो सारा मन है ना एक जगह टिकने वाला नहीं एक दिन बिच जाने वाले बदल जाता तो कई बार दिखते हो ना सारे मना बिच विचार आंदे कदे चंगे आंदे ते कदे माड़े आंदे इस भागवत विच भी माने खुद अपने मुख कन्ने बोलेगा और दसेगा कि जोले अपने मन विच कोई सद विचार आ गया ना कोई चंगे विचार आ गए कोई धर्म करने का विचार आ गया ना तो झट आ करी उन्नी फिर इधर उधर आखने की जरूरत नहीं झट ओदा निर्णय ले लेना और वो फैसला फिर तुंदा अटूट होना चाहिए फिर टूटा नहीं अगर मन च कोई गलत विचार आई या तो वो गलत विचार सारे के सुनाओ कि मेरे मन में ये विचार आया है इन्ना कठिन विचार आया है की आया और ये परिणाम की मिलना अगर तुम गलत अपना भाव सारे के सुनागे ना कि मेरे अंदर कटिया सोच आई ते सो विच मदद नहीं तो दो कोई लब्भी आंगन जेड़े आगे नहीं ये बड़ा गंदा काम है ये बड़ा गलत काम है ये
पाप का रास्ता खोलने वाला काम है, इसे नहीं करे हो, कोई रोकने वाला ही आ गयो। अगर सुनागे काम और अगर कोई चंगा काम आवे ना, कोई तरह का काम करने लिए मन बनिया तो चट्टा करेंगी, ਉਹਦੇ लिए मतलब विचार नहीं करना। पर गलत काम आई आना, ज्यादा गलत सोचो और जगह जगह सुनाओ। और जो जगह जगह सुनानी है ना, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता जरा गलत काम होने को बचाई लेंदा, पाप होने को बचे लेंदा बंदा। क्या क्या कि चंगा काम गुप्त ये करो और गलत काम होता सारे प्रचार करो, सारे के सुनाओ। तुदा जरा गलत काम है उन्होंने को तो शुरू किया क्यों, पैसे उल्टा करने असके करने, सच्चे माता उल्टा करने ना, पाप छुपिया कर लेने। और अगर थोड़ा जे भी कोई चंगा काम करने ना, कोई निका जा दान भी देने तो 50 लोगों की सुनाचा नहीं तो मन से चैन नहीं आता। जगह जगह सुनानी हमने इन्हें कितना होता है, वो मेरे कारण होया मतलब मैं लेना था फिर खमने वाला आज करने किया उल्टा चल रहा। जेडी चीजें छुपाने वाले हैं ना वो गाय गाय सुना दे, और जिन्हें गाय गाय सुनाने वाले हैं वो छुपाइए रखा दे। एक रखिया साखने कि परमात्मा सब जानता है, वो अंतर्जामी है, वो सर्वव्यापक है, सब दिखा रहा। और दुई वक्या सी नकटिया काम भी कर लेनी और परमात्मा ने देखना वो भी दिखा रहा बंदू। अस चंगा कराया वो ता भी दिखा रहा, अस माड़ा कराया वो ता भी दिखा रहा। और यहाँ करोड़ा आखा कुछ झूठे भी सपिए कही रहा वो सब जानता। मैं तुंदे को चोरी कर सकनी पर से परमात्मा को कोई गल चोरी नहीं बंदू, इस मां को कोई गल चोरी नहीं। जिन्हें सारे संसार की रचना की थी, पूरे जगत की बनाए दा, ये पूरा ब्रह्मांड ने बनाए दे होते दा, क्या ओदे कोला अस कोई गल छुपाई सके नहीं बंदो। मां स्वयं आखदी जो कुछ हूं सो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। जो भी है ना वो सब मेरे बगैर तो कोई चीज नहीं। ये मैंने आखा रही ये स्वयं तुझे अगर देवी भागवत पढ़ गए ना तो यहाँ पे पता चलिए ना, एक मान अपने मुख द्वारा आखेगा कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ भी मैं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। और अगर आज फिर भी ये गल मनने की तैयार नहीं हो जाए फिर अस मूर्खता करा रहे। हर चीज में तुझसे अपना मन ही लाओ, हर चीज में तुझसे जानी लाओ और तुझे करने करना बंदो। केवल फर्क कितना उसे दिखनेगा। मेरे दिल की आसियाने में तस्वीर यार की जब गर्दन झुकाई देख लिया, वो दूर रही बंदुओं उसके अंदर बैठे रहा, असे थाई थाई जाए टोकरा खा रहे हैं। अच्छा परमात्मा के तुपड़ खुदा को जगने आना, लेकिन वो खुदा नहीं उसके अंदर बैठे रहा। ये जगदम्बा सर अंदर विराजमान है और ज्योति स्वरूपा ये जी ज्योत है ना, अच्छा अगर बोलना दिया ना ये ज्योति के नहीं बोलना दिया। अगर कोई दिखा दिया कोई कम करा दिया ना उसकी कृपा करने के करा दिया। ये शरीर जिला सारा ना जो दिन शक्ति निकली ना, ये ज्योत निकली ना, ये शरीर सब बनिया ना। शिव अक्षर है ना जरा शिव बंदा ना और भी मार सकती है। जी ई कार आती ना ई मात्रा है वो क्या है वो मान सकती है बंदी को जिले ओ शक्ति ई मुकी ना फिर शिव भी सब खांदे सारे अंदर वाली ज्योति सारे अंदर वाला प्रकाश है और कण कण भी जो व्याप्त है वो खुद भी दूर नहीं खाली सारे नजर का फर्क है बंदी को। इधर सारे माँ के बार बार प्रार्थना कर दे माँ मेरे बच्चे का अपराध हो रहा माँ बोले बाबा देखे क्षेत्र च मेरा पुत्र आई और ओदे को अपराध हो स्त्री रूप हो ते माँ आज बोले बाबा को लगे बोले बाबा के सुनाया बोले बाबा ने आख्या कि एक माँ है
स्त्री रूप ही आग एक माए पुरुष रूप ही आग मां ये रोज नाटक जड़ा ना कृपा करो मां खत्म करो मां में जानना पुत्र को पुत्र ही अंदे लेकिन माता कदे भी कुमाता नहीं होंदी कृपा करो मां मैं केवल समा मंगन आया अपराध ये रहा तू चाहो तो समा कर लो अगर तू नहीं चाहो मां तो कोई दंड दे फिर अपराध ही रहा मां सरादेव या करेगी सरादेव चिंता नहीं कर आज तू मेरे को आया ना आज मैं तेरे पुत्र के वरदान दिनी हाँ उन तेरा पुत्र कदे भी स्त्री रूप च नहीं आगू और सदा नहीं पुत्र बनी आगू जरा सरादेव ने इन्ना सुनिया तो सरादेव गद गद रहिए और मारे चलने में नतमस्तक होइए और अखीरे अथरों के नाम आदेश चलने की तोड़ लगी पे अकल गई माँ मैं सुन रहा कि माता कभी कुमाता नहीं होती माँ पर आज मैं देखी भी लिया मेरे पुत्र का इतना अपराध तो एक सन में दूर कर दिया उस अपराध के लिए मैं किन्ने देर दा कुदे कुदे फटका रहा पर आज तुमने कृपा हुई एक संत तो है मेरे कष्ट का निवारण कर दिया माँ मैं ऐसी कृपा करो मेरे जीवन में तुझी भक्ति का रंग चढ़िया मैं तुझी भक्ति करा मां ऐसा भाव मेरा बनिया सरादेव जी मां ने आख्या सरादेव चिंता नहीं कर सब ठीक हो जाना ये सारा विधि का विधान है जो लिखोएगा ना वो ये रोना ते उन तेरा पुत्र सदाले पुत्र का रोना तू जा अपना राज्य सांभ अपना कारोबार सांभ सरादेव और गुरु वशिष्ठ जी ने मां की नमस्कार किया और सरादेव अपने राज्य चाहिए उन सुदमन की बड़े चाहे जाए पूरा कारोबार सौंपी दिया आख्या कि सुदमन ने जरा राज्य ना तेरा है तुसी नवाना है तुसी चलाना है जब मां कृपा करती है ना तो पता नहीं चलता बंधुओं बोले मां ने संतुष्ट ही है सारे कष्ट निवारण करी है इस गल का कोई पता नहीं आओ मां के प्रार्थना करते मां जिन्हें तो है सरादेव पर कृपा की जिन्हें सुदमन पर कृपा की मां इन्हें गए सारे संसार के बच्चे पर अपने संसार पर कृपा करो मां इन्हें गए सारे पर अपनी दृष्टि बनाए रखो मां जगदम्बा सारे पर कृपा करें और इधर नारद जी जन्मे जी क्या खड़े कि जन्मे जी अपने पिता का मोक्ष कर ले उन जन्मे जी ने नारद जी की आख्या कि नारद जी मेरा मन संतुष्ट हो गया मैं ये मातम सुने ना ते मेरा मन संतुष्ट हो गया तुम कृपा करो मेरी देवी भागवत सुनाओ नारद जी आके लगे नहीं अजय समय नहीं आएगा क्योंकि अजय भी तेरे मन च कुछ ना कुछ शंका है और शंका में कितना काम कदे पूरा नहीं होता तेरे मन च अजय भी थोड़ी गलानी है अजय भी तेरे मन पूरी तरह तैयार नहीं जब मन पूरी तरह तैयार होगा ना तो फिर मैं तुझे देवी भागवत सुना अजय तुझे एक और बात मैं सुनाना है और नारद जी तो यह बात में सुनाने लगे पुंदे आख लगे कि जन्मे जी मां दाजरा ना उस ना की हमेशा मन च बसाई रखना और जरा मां दे ना के मन च बचाने ना उस ना दा गुणगान करने ते मां झट प्रसन्न हो जाती उस मां की अपने मन च बसाइए ते प्रिय मात मेरा ध्यान कर और मैं तितलियां माता ने सुनाना क्या दे
नाले जाके लगे एक इतवाक ना दे खुली हुए उन्हें मां की बड़ी आराधना की। मां की आराधना करते करते एक दिन मन च विचार आया तारा मंडल चिक रेवती ने सत्र हुंदा है। मन च विचार आया कि रेवती ने सत्र चंगा नहीं हुंदा की नहीं इसने सत्र की पुण्या छुट्टी ना हथ च चल लिया। मां का ध्यान किया मंत्र का आह्वान किया हथ जल लिया। मां के प्रार्थना की मां अगर मैं सच्चे मन से पूजा की थी ना तो रेवती ने सत्र जिहड़ा है वो पुण्या डिगिया इन्हें करते गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। रितवाक मुन्ने की किता उन सत्र मां दे तप के नपिया सुटिया पिया डिगी है सत्र ते ओ जरा रेवती ने सत्र दा तेज डिग्या ना कुमुदगिरी पर्वत पर डिग्या और तेज ना ओदे तेज कना बड़े सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी सुंदर निकी गई मंद मंद मुस्कुराती कन्या और परमुंची नाम एक ऋषि है और रोज अपनी यज्ञशाला भी हवन करते हैं रोज यज्ञ करते हैं। एक दिन वो यज्ञ करने ले जाते हैं कि दिखिया कि कुमुदगिरी पर्वत पर एक निक्की जी कन्या मंद मंद मुस्कुरा दी और इतना सुंदर स्वरूप परमुंची जी ने दिखिया दाएं बाएं कोई है नहीं और कन्या के चुकिया अपने कन्या अपनी यज्ञशाला च लईए उथे जी आया यज्ञ किया। जब अपना यज्ञ पूरा हुआ ते अपने आश्रम ले आए। आश्रम अन्नी है उस कन्या का लालन पालन लगी पिया। वो जी कन्या है ना ओदा नाम रखा रेवती। रेवती ने सत्र का नाम था यदि नाम रखा रेवती। हूँ रेवती बल्ले बल्ले बड़ी होने लगी पई। जब बड़ी होने लगी पई ते पिता के मन च विचार आने लगा कि मेरी कन्या और विवाद योग्य हुई है कोई योग्य वर भी चाहिए। और रोज यज्ञ करते हैं और यज्ञ नारायण के कामना करते कि हे प्रभु मेरी बच्ची का कोई चंगा जहा वर मिल लिया। एक दिन क्या परमुंच जी यज्ञशाला विच अवन करा रहे। एक दुर्दम नां दा राजकुमार आई है। राजकुमार ने आई है परमुंच जी की आवाज लाई जब कोई बोलिया नहीं ते फिर आवाज आई कि कार कोई हुआ है तो मिगी पानी पिलाया। मिगी बड़ी प्यास लगी थी। आवाज सुनिया और रेवती बाहर आई। जब रेवती की परमुंच ने दिखिया ना दुर्दम ने दिखिया ना तो दुर्दम आख लगे कि हे प्रिय मुझे जल पान कराओ। उन रेवती ने बड़ा सुंदर आसन दिता बिठाया पानी पिलाया। इन्ने देर विच परमुंच जी आई। जब परमुंच जी आए आश्रम ते आंदे है परमुंच जी आख लगे आओ मेरे जमाता कब आए। उन दुर्दम आख लगा मेरा कोई ब्याह नहीं होगा
अजे मैं कोई विवाह नहीं किया, मेरा कोई शादी नहीं हुई और तो मेरी जमाता खिड़िया, मैं तुम्हें जमाता किने लग गया। पर मुंशी जी आख लगे कि दुर्गम जिस टाइम तुम मेरा आश्रम च आया, तुम मेरी बेटी प्रिय करिए बुलाया, और तुम प्रिय करिए बुलाया तो तुम मेरा जमाता हुई है। प्रिय केवल पत्नी की आख्या जनता, और तुम मेरी बेटी की प्रिय करिए बुलाया और तुम्हें रेवती के नाम विवाह करने पौना। दुर्दम ने सोचा ये जी कन्या है ना, ये बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है और विद्वान भी है। दुर्दम आख लगे कि महाराज मेरी कोई आपत्ति नहीं, अगर तू चाहती हो कि अपनी बेटी के नाम मेरा विवाह करना तो मैं तैयार हूं। उन जिस टाइम दुर्दम तैयार हुई है ते पर मुंशी जी के मन से विचार आया कि नहीं मैं एक बार अपनी बेटी को पूछ लेना। उन मुंशी जी रेवती को गए, रेवती आख लगे कि पुत्री मैं तेरा वर निश्चित कर लिया, ये जो दुर्दम नाम का राजकुमार है ना, ये कन्नै तेरा विवाह करना मैं पक्का किया है। और तू सुना कि तुझी स्वीकार है। रेवती आख लगी पिताजी निक्की जी में तो मेरा लालन पालन किया, मेरी मां और प्यो दोनों का प्रेम दिता, मेरी बड़े प्रेम कने बड़े चाहे कने पालिया, और विवाह की आज मैं जोगी हुई ते अज तुस मिगी आखरे कि तेरा मैं वर चुपया है कि इस वर की दिखे तू संतुष्ट। पिताजी तुस मेरे वर की तुपया ना, वो वर मिगी स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। पर मुंशी जी आख लगे कि दस तेरी शर्त की है। अज रेवती आख लगी पिताजी जिस टाइम विवाह का कोई तुस मुहूर्त कड्डो ते मेरा जो विवाह का मुहूर्त है ना वो रेवती ने सत्तर होना चाहिए विवाह, रेवती ने सत्तर बगैर में विवाह नहीं करना। और पर मुंशी जी आख लगे कि रेवती ने सत्तर ते तारा मंडल में पता नहीं। रेवती आख लगी की ओ रेवती ने सत्तर कुत्ते चली गया। उन्हें प्रमुख जी सुनाते कि कृतवाक नाम दा मुनि हां, उन्हें अपने तप दे द्वारा रेवती ने सत्तर की पुण्य छुट्टी दिया। ते रेवती आख लगी पिताजी अगर और ऋषि महाराज आराधना करते उन्हें उसी तारा मंडल की पुण्य छुट्टी दिया तो तुम भी मां की उपासना करते हो, तुम भी मां की आखो कि रेवती ने सत्तर तारा मंडल चाहिए। पिता ने बड़ा समझाया पर रेवती आखदी नहीं मेरा विवाह अगर हो है तो रेवती ने सत्तर बिच है। उन्हें पिता ने की किया पर मुंशी जी ने अटे विच जल लिया, मां की याद किया, मां के मंत्र का उच्चारण किया और मां ने आख्या मां अगर मैं सच्चे मना करना तेरी आराधना की ना मां ये तारा मंडल पर जो रेवती ने सत्तर है ना जगमगाने लगे। जिले निकल आखी ते चट रेवती ने सत्तर तारा मंडल पर आई है। और फिर दुर्दम और रेवती का बड़ा सुंदर विवाह आया। जब विवाह आया ते मुंशी जी बड़े संतुष्ट हुए और दुर्दम जी आखदे कि पिताजी मुझे सुनाओ तुमने अंदर इतना तेज क्यों आया, तुमने अंदर इतना तेज एक मंत्र बोलने करना है ये रेवती ने सत्तर तारा मंडल पर आई है। आज मुंशी जी ने सुनाया कि मैं मां का निवारण मंत्र का जाप करना, उस मां की कृपा करने के मेरे अंदर वो बल आया। ते दुर्दम जी आखदे कि पिताजी मिगी भी मंत्र चाहिए है, मिगी भी दीक्षा दियो। पर मुंशी जी आखदे कि निवारण मंत्र का जाप भी करना, तू भी निवारण मंत्र जप कर। आज पर मुंशी जी दुर्दम की दीक्षा मंत्र दिंदे आखदे दुर्दम मेरे कन्या कन्या बोल आखदे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे आखदे इस मंत्र का जाप कर। लेकिन मां ने चाहा ना ते तेरे पर अपार कृपा होनी है। अज मां दे मंत्र का उच्चारण कर दे अज दुर्जन जेड़ा है ना
ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੁੰਦੇ ਹੈ ਨੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੇ ਪਉਣੀ क्योंकि अगर दुम करा रहा है तो माँ का गुणगान है भी करना पौना आओ सारे मिलिए माँ की स्तुति करते हैं बोलो सच्चे दरबार की जय हे मई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय मैनू सच्ची मुच्ची अपना बना लेगा मैनू सच्ची मुच्ची मोती अपना बना लेगा मैनू सच्ची मुच्ची मैनू सच्ची मुच्ची अपना बना लेगा मैनू सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची अपना बना लेगा मैनू सच्ची मुच्ची मोती तेरे नाच लाल दातिए मैनू सच्ची मुच्ची मैनू सच्ची मुच्ची तेरे नाच लाल दातिए मैनू सच्ची मुच्ची मैनू सच्ची मुच्ची तेरे नाच लाल दातिए मैनू सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची अपना बना लेगा
तुमने मां की स्तुति की और मां क्या क्या मां उनके सच्चे मुच्चे अपने चरने के नाल लाया मां आज मैं जाननी आ मां तेरी भक्ति का रंग की है और जेडी तेरी भक्ति कर दे ना उनका रूप निराला और उनकी पहचान निराली मां आज मेरे प्रति कृपा ही और तुम्हें मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाया मैं निकी जी कृपा करो कि मैं हर पल हर समय तेरा नाम जपता रहा मां ये गल निकी नहीं बड़ी बड़ी गल है अस बड़ा कुछ मंगना संसार विच 24 घंटे रोआ रहा परमात्मा ने इन्ना दिता जेड़े जो अस योग्य नहीं सारी नियत नहीं पर परमात्मा ने कई गुना ज्यादा दिते पर ये मन जी चीज नहीं है ना उसी गिंदा रोंदा
पर जेड़ा है ना उसे कदे नहीं दिखता, जिन्ना मिलेगा ना वो कट नहीं, पर आएगी रोने की आदत पई है की करते जी चीज है ओदी कोई कदर नहीं, वो नजर नहीं आती, और जो नहीं है ना उसे बार बार गाई गाई रोई रोई सुनाने एक गल केवल मन दी है बंधुओ, अगर मन विच संतुष्टि आई आना एक बार ये गल मन आखना सीखिया कि प्रभु जो दिता ना वो तेरा, ये बड़ा संतुष्ट हाँ सच्चे बनिया माताओ, ये निकी जी पुकार तुंदे जीवन से शांति आनी दी, शांति कह रही है और आ शांति कह रही है आज पढ़ कर किया, पढ़ कर मिलता है कि जी चीज है ना वो कदर नहीं, एक बारी कल्ले भी ये सोच लो कि क्या सारी ऐसी दे ही नहीं हो पाता है ही जो है मिलेगा नहीं बंधुओं, बड़ी कृपा की थी परमात्मा ने, पर फिर भी रोई आ गया, खाली एक गल गई आखनी मेरी फिर भी इंतज़ार सुनते आगे साले आगे, अगर मन जीवन से शांति पाना चाहते हो, मन संतुष्ट रखना चाहते हो ना, जो दिता है उसे स्वीकार करके बंदी लेना, और क्या आखने हे गोविंद, हे मेरे दाता, हे मां जगदम्बा, जो दिता है ना वो बड़ा ज्यादा है मां, उन्हें बिच रही है संतुष्ट होना सीखिया चाहे, जितना मिलेगा मां ये कट नहीं, पर केवल शांति नहीं मां, शांति चाहिए है। अच्छा सारा किस पाइए भी दुखी है की दुखी है कि सारे मन की तृष्णा वधी आ गई, सारे मन की डिमांड वधी आ गई, सारे सोच वधी आ गई, दुख का कारण केवल ये है बंधुओं और कोई दुख का कारण नहीं, जेडी गलारी है जरूरत नहीं असो भी पाना चाहते हैं, जिन्हें नहीं मिलती मन दुखी होता, फिर चैन नहीं आता, अगर सुखी रोना चाहते हो ना तो केवल ये मंत्र है सुखी रोने का कि जितना मिलेगा स्वीकार करो और परमात्मा के चरणों में नतमस्तक को आखो कि हे मां केवल शांति चाहिए मां, वो शांति किथे मिल रही, शांति परमात्मा की भक्ति बेचे बंधुओं, संसार की चीजें भी शांति नहीं, उत्तर केवल तृष्णा है, एक डिमांड साड़ी खत्म नहीं होती, आए भी लंबी लिस्ट तैयार की दी है, एक डिमांड खत्म नहीं होती दूई तैयार होंगी, ते कदे 4 दिन कट 4 दिन ज्यादा पूजा ही है ना, ते फिर असली करने जगह जगह समान लगने इतनी पूजा करना में पर फल नहीं मिला, तुमने फल गया एक 5 रुपए चढ़ाई है लखे चीजा मंगा दे तो फिर वो फल सारा पूरा किया में जल्दी, परमात्मा ने फल देने लिए भी थोड़ा समय चाहिए ना, इस कारण सारा मन संतुष्ट होना चाहिए बंधुओं, भक्ति जीवन च आना बड़ा जरूरी है, आखदे ना कि जरा भक्ति आती है ना फिर सारा कुछ बंदा भुल्ली जाता, फिर गरीबी भी शैल लगती, अमीर भी शैल लगती, क्योंकि जरा सुख और दुख विच जीना सीखी आ ओदे लिए ना अमीरी मायने रखती ते ना गरीबी मायने रखती, क्यों? क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, जब प्रेम हो जाता ना फिर ये मन संत बनी जाता, फिर ज्यादा रोना तो ना मुक्की जाता, तो परमात्मा का प्रार्थना हे प्रभु सारे मन विच ऐसा धैर्य दियो क्या सु अपने मन की तुझे चरणों में समर्पित कर सकते हैं, मना उन्हें कथा दी विराम दो जा दी है, देवी भागवत जिहड़े अवतार न 5 अवतार ऐसे दसे दे जिन्हें बिच जिहड़ा ये मुंह है ना एक कोहा कोहा जानवर दा है और शरीर मानव दा, पहला जिहड़ा अवतार है मछली दा अवतार है, मुख जिहड़ा है वो मत्स्य दा है और शरीर मानव दा, फिर ਉਹਦੇ बाद 12 अवतार हुआ, मुख जिहड़ा है वो कछुए दा है और
जिहड़ा ताल है ना वो मानव दा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨਵ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਮਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਰੀਵ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਰੀਵ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗਰੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਾਨਵ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਰੀਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨਵ, ਉਹਨੇ बड़ी तपस्या की और तप करते 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 एक दिन ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए तो हैग्रीव आख लगे कि हैग्रीव मैं तेरी भक्ति को बड़ा खुश हूं, बर मंग। हैग्रीव आख लगा कि ब्रह्मा जी मुझे ये वर दियो कि मुझे कोई मारी नहीं सके। जिन्हें असुर ना 11 साल तप कर दे, पर जो मंगने का समय आता है वो केवल ये मंगते कि सारी मृत्यु नहीं हुआ है। उन्हें ब्रह्मा जी आकर लगे कि अगर जन्म मिले है मरना तो पौना, क्योंकि अगर जन्म है तो मरना है, अगर दिन है तो रात है, अगर आनी है तो लाभ है, मरना तो पौना। कोई इच्छा मौत मंगी है। हैग्रीव ने बड़ा विचार किया और हैग्रीव ने सोचा कि मेरे जिया कोई और होना नहीं। ते आखे ब्रह्मा जी मुझे ये वर दियो कि मुझे मेरी जगह मारी सके। ब्रह्मा जी ने आखी ना तो तथास्तु, ऐसा करो तो कि तेरा अंगल के मारेगा। उन दानव राक्षस हैग्रीव उन्हें बड़ा उत्पात मचाया, सारे देवते की दुखी करना आरंभ कर दिया। देवते त्राहिमाम कर लगी थे। जब देवते बड़े दुखी हुई है तो देवते ये किता सारे देवते विष्णु जी को चलिए कि चलो जय विष्णु जी की सुनाने कि प्रभु एक जरा हैग्रीव नाम दा दानव है इन्ना बड़ा दुखी किते दा है। उन जो सारे देवते विष्णु जी को गए रे विष्णु जी क्या करा दे, विष्णु जी ने अपने धनुष की खड़ा किते दा और धनुष ऊपर अपनी मुंडी रखी दी, उत्थे नींद आई दी। प्रभु सही है। सारे देवते बड़ी स्तुति की जगाने ने बड़ा प्रयास किया, पर जो प्रभु जागे नहीं ते उन्हें देवते की दिखा कि एक बर्मी नाल जड़ा कीड़ा हुंदा ना, जड़ा साडे कंधे पर लकीर मारदा है, वो बर्मी नाल एक कीड़ा वो धनुष पर चला रहा। जब धनुष पर कीड़ा दिखिया ते देवते उस बर्मी की आख लगे कि बर्मी तू एक निक्का जिहा काम कर। देवते आख लगे प्रभु की बड़ी स्तुति की, बड़ा जगाने का प्रयास किया, प्रभु जागे नहीं तू ये कर इस धनुष की तंद कट्टी पर तुमचा कट्टूगा तो फिर प्रभु जागे। उन्होंने केवल 5 मिनट की कथा माता चिंतन करो, केवल 5 मिनट। फिर क्या उन पर मैं आख लगा कि ठीक है मैं धनुष की डोर कटना, पर मुझे सुनाओ ये बदला मुझे क्या मिलना। उन देवते सोचने लगे, विचार करने लगे कि बर्मी के क्या बेचे। उन देवते आख्या कि बर्मी जो आवन होंदा ना, आवन करते समय जी सामग्री पिया डिगदी है ना वो तू ही दिती, तू उन भगवान की जगाने से सारी मदद कर। बर्मी ने क्या किया, उस गल की स्वीकार किया और तंद कटना शुरू की। टक 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 कर दे जो तंद कट्टी जिन्ने करिए गए तंद कटोई धागा कटोया ते और डोर जाइए मेरे प्रभु दी गर्दन पर गई और गर्दन कटोई है जाइए सिर सागर च डिगी और प्रभु दी मुंडी कटोई जाइए सागर च डिगी। प्रभु ताड़ उठा लिया। देवते दुखी हुई है कि प्रभु के जगाने लिए आए हैं, इतने और चिंता शुरू हुई, इतने और चिंता पई हम की करचे। जले दिखा कि प्रभु जागे नहीं ते मां की याद करता कि हे मां सारी समस्या का समाधान कर मां। आज अस सारे देवता बड़े दुखी हुई है मां, कृपा करो। उन देवता मां
माँ की याद करा दे, माँ की गुहार ला दे, पर माँ हसन लगी पई माँ हसते रहा मैं चुप नहीं होना। देवते आख लगे माँ इतनी इन्नी बड़ी समस्या गिरी और तुम सालियां माँ सारी समस्या का समाधान करो। ये सुनाओ कि उन ये गिरी उन हुई है इसका की समाधान करते। माँ ने आख्या ब्रह्मा जी याद करो तो ये गिरी की